सुबह उठना सबसे मुश्किल काम। और आई एम गेटिंग डायरेक्टली रेडी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, जल्दी से पहुंचना है वहाँ। डन। चश्मा ले जाना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि अंधी हूँ मैं। तो एग्जैक्ट 5:30 बजे हम निकल पड़ते हैं नागजीरा की तरफ, और घर के पास काम शुरू है इसीलिए ये सारा रोड ख़राब हो गया है। बस सुबह सुबह बजरंगबली के दर्शन हो गए, सैटरडे का दिन था, होप कर रहे थे कि अच्छी सी सफारी जाए हम लोगों की। रिच्ड इन टाइम आई थिंक, पर मुझे तो लग रहा है कि लेट ही हो गए। इस गेट से हम लोग एंट्री लेंगे, इसके और 2 गेट्स हैं लेकिन वो हमारे लिए दूर थे, तो वी आर एंटरिंग इनटू दिस। सो इस जिप्सी के चार्जेस थे 3000 रुपीज़, उसमें गाइड की फ़ी भी आ गई। यहाँ इस पिकॉक ने बहुत ही अच्छा फ्लाई करा था, पर आँखों से देखने के चक्कर में मैं उसको कैमरा में कैद नहीं कर पाई। बट मेरे आँखों में वो विजुअल्स अभी भी इतने ज़्यादा फ्रेश है कि मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं पिकॉक को फ्लाई करते पहली बार देख रही थी। तर ह्याच एरियामध्ये जास्त 500 म्हणजे टायगर सायटिंग असायची. शिकार वगैरे असते तर दिसण्याचा चान्सेस जास्त असतो. शिकार संपली तर मग ते कुठे दुसऱ्या एरियामध्ये जातात. कोंबड्या तिथं का बरं घोस्ट्री म्हणतात त्याला? घोस्ट्री म्हणजे त्याला म्हणजे रात्रीच्या वेळेला पांढरं पांढरं दिसतं दुरूनच, म्हणून त्याला घोस्ट्री बुटाचे झाड म्हणतात. त्यांचे नाव आहे करू, डिंक वृक्ष आहे. डिंक आधीचे लोक डिंक वगैरे काढायचे. अच्छा अच्छा, हां हां, गोंड. तर हा असं झालं कसं काय? एकच झाड झालं नाहीतर त्यांची संख्या त्या झाडांची कमी आहे. कारण की आधीचे लोक डिंक वगैरे काढायचे तर त्यांना कुऱ्हाड वगैरे मारायचे, झापी झापी करायचे, तर ते गोंद वगैरे मग काही दिवसांनी ते मरायचे, वाढायचं तो झाड. ये जो जगह थी, छोटा सा जो गड्ढा दिख रहा है, हमारे गाइड के मुताबिक यहाँ पे जस्ट बेयर आके गया था और उसने ये खोद के गया था। तो हम लोग बस राह देख रहे थे कि हमको बेयर तो भी मिल जाए इनिशियली, बट नहीं मिला। और यहाँ मैं अपना 70,000 का गम जता रही थी क्योंकि आईफोन के कैमरे में भी ये जूम अच्छे से नहीं हो रहे थे। हमको यहाँ दिखे थे सांबर, और मैं इनको कैप्चर करने के लिए इतना ट्राई कर रही थी लेकिन ये हो ही नहीं रहे थे ढंग से। यहाँ ज़ोर ज़ोर से बात करना भी अलाउड नहीं था। लाइक अगर आपको एनिमल्स दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी शोर मत करो, चुपचाप बस उनको ऑब्जर्व करो। यहाँ एक बहुत ही तगड़ी वाली कॉलिंग हो रही थी, मतलब बंदर, पिकॉक और जो भी वो सांबर दिखे थे, ऐसे तीनों मिलके इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उसको बोलते हैं कॉलिंग करना। कॉलिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि मे भी उनका ये अंदेशा होता है कि वहाँ पे उस एरिया में टाइगर या टाइग्रेसेस है। तो हम बस वेट कर रहे थे पेशेंटली कि कुछ हमको दिखे। नेक्स्ट एरिया हम जाएंगे ये रहता है टाइगर ट्रेल। यहाँ पे 6 टाइगर्स है टोटल नागजीरा में और 25 लेपर्ड्स है, लेकिन हम लोग अभी भी राह देख रहे हैं कि हमको एक दिख जाए। सो वी हैव स्टॉप फॉर अ ब्रेक नाउ, और लिटरली आई स्वेयर टू गॉड मुझे अब तक कुछ भी नहीं दिखा। हम सबको बंदरों और पिकॉक के अलावा एक भी एनिमल अब तक दिखा नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई कॉलिंग हो रही थी पर वहाँ बात करना अलाउड नहीं था क्योंकि हम लोग उनके घर आए, वो लोग हमारे नहीं। तो एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इसीलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं करा, तो उस क्लिप में वॉइस ओवर ही डाल दूँगी। सो अभी जा रही हूँ, यहाँ पास में ही शायद तालाब है जिसको नवेगांव नागजीरा तालाब बोलते हैं। सो आई जस्ट गो एंड चेक इट आउट, अगर मैं वहाँ जा सकूँ तो ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी उन लोगों ने कुछ तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे, मे बी बैरिकेड्स एंड ऑल। सो लेट्स सी वहाँ जाने मिलता है कि नहीं, पर अब तो कुछ नहीं दिखा यार, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कुछ दिखा नहीं तो मेरा 4:30 बजे उठना इज़ टोटल वेस्ट। और इसी बात के कारण लिटरली गुस्सा भी आ रहा है, फट भी रही है। एंड यस, व्लॉगिंग के कारण मैं गलत रास्ते एंटर कर गई थी। मतलब 2 साइड से रोड था पर एक रोड आगे जाके बंद हो रहा था, तो मैं उस रोड चली गई थी क्योंकि मैं कैमरा में देख देख के चल रही हूँ, बात तो ध्यान ही नहीं है। और अभी हाँ, मुझे यहाँ से तालाब दिख रहा है,
लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट टू एंटर देयर। सी वहाँ से जो भी आपको थोड़ा एक अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है वो पानी है, लेकिन वहाँ एंटर करना मुश्किल है क्योंकि आगे जाके वहाँ बैरिकेड्स है। सो ये ब्रेक अभी कुछ देर में ओवर हो जाएगा एंड वी विल रिज्यूम आवर सफारी एंड आई एम होपिंग दैट अभी कुछ तो दिख जाए। एंड यहाँ पे ये जो भी घर टाइप एरिया दिख रहा है ये मे बी कैंप सेटअप किए गए हैं जिनको रुकना है उनके लिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा कैफेटेरिया एज इन कैंटीन भी दिखा मुझे कि अगर आप लोगों को नाश्ता वाश्ता करना हो उसके लिए सारे इंतज़ाम नागजीरा टाइगर रिजर्व में बहुत अच्छे किए गए हैं एंड यू जस्ट हैव टू कम एंड एंजॉय इट। यहाँ के सारे ऑफिसर्स का यही कहना है कि ये वही लेक है जहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा की रात सारे एनिमल्स इकट्ठा होते हैं और चांद एकदम रिफ्लेक्ट होता है अपने पानी में और यहाँ से उनका सेंसस होता है। सारे टाइगर्स सारे ही एनिमल्स यहाँ जमा होंगे और वन बाय वन उनका सेंसस किया जाता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लेक है यहाँ नागजीरा नवेगांव रिज़र्व की। वो मचान थी जिस पे हम लोग चढ़े थे अभी एंड इट्स टाइम टू रिज्यूम आवर सफारी क्योंकि 10 बजे तक ही टाइम है। और अभी लेट मी चेक 7:30 हो गए तो बस विल रिज्यूम आवर सफारी और आई होप ये कुछ दिख जाए। ऑन माई वे बैक टू जीप मुझे ये स्पॉटेड डियर्स दिखे और पहले तो लगा एक ही है लेकिन मैंने जूम करके अच्छे से देखा तो यहाँ पूरा का पूरा हर्ड था उनका, लाइक दे वर अ फैमिली टुगेदर। पता नहीं आप लोगों को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है या नहीं, लेकिन बहुत साल पहले जय वीरू नाम के 2 टाइगर थे और जय बहुत ज़्यादा नागजीरा में स्पॉट होता था। तो ये जो एरिया था ये जय का एरिया था। जय यहाँ मोस्टली पानी पीने आया करता था और मोस्टली समर सफारीज के टाइम जय आपको दिख ही जाएगा, ये गारंटी थी। जेवढे पानवटे आहेत तेवढ्या मचान वगैरे असतात प्रत्येक ठिकाणी बसतात 2 बाहेर येतातच का रात्री त्यावेळी? त्यावेळेला म्हणजे आता कुठं पाणी वगैरे नाही मिळत। काउंटिंग होती है कितने बजे कहाँ साइटिंग होती है उस हिसाब से फिर लॉगिन किए करते हैं। और हमेशा की तरह खाना पीना नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, जो भी लाया हो वसूल करके जाओ बैग। त्यांना सोडल म्हणजे ते आता सोबतच राहतात हा सोबतच म्हणजे मेल वेगळा मेल वेगळा राहतो। मेलचा एरिया म्हणजे मोठा असते आपल्या 30 ते 40 चौरस किलोमीटरच्या एरियामध्ये तो फिरत राहतो। फिरत नाही ते बच्चांना घेऊन आता आजूबाजूलाच राहतो। त्यामध्ये नवीन नागजीरा कोका अभयारण्य नवेगाव पार्क पुराणी नागजीरा। बाय 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 फ्लॉप सफारी, चीयर्स टू अस। तनु ऐसा क्यों देख रहा है? तनु असा कशाला बघतो बेटा?